तो मैं तो रिटायर हुआ था। और तो हम लोग हमारा घर तो नया घर मिला था, तो हम लोग जरा शिफ्ट कर रहे थे। एक 10 दिन पहले ही हम लोग शिफ्ट कर लेते। हम लोग क्या सोच रहा था कि हम लोग डिले करेंगे, लेकिन अच्छा हुआ आप जल्दी शिफ्ट किया। तो हैं, हमको गाइडेंस दिया। तो और ये गाइडेंस बहुत घर बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मुझे हेलो। हेलो। Voice is breaking, brother. मुझे देखो चुपचाप हेलो करो। ब्रदर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, कैन यू हियर मी? या नाउ इट इज ओके। या नाउ देयर इज प्रॉब्लम, लेट मी नो। तो प्रभु ने मुझे कहा, तो प्रभु के ऊपर वजन के ऊपर मनन करने के लिए मुझे कहा। और मैंने देखा कि मेरे जीवन में इतना सारा सांसारिक बात के ऊपर मेरा मन जाता था। Our mind was going so much time on earthly things naturally, but the Lord was telling us to put our eyes, our mind on heavenly things. प्रभु ईश्वर के प्रभु का आत्मिक चीज के ऊपर या हेवनली थिंग्स के ऊपर हमारा मन रखना चाहिए। तो जैसे हमारा क्या है अभी, फर्नीचर कहाँ रखना है, ये क्या घर में क्या अरेंज करना है, क्या लेके आना है, नहीं लेके आने, ये तो पाप का चीज तो नहीं है, लेकिन शारीरिक आत्मिक चीज होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग हमारा मन जब पृथ्वी की चीज पे रखते हैं, तो हम तो क्या वी बिकम कार्नल, शारीरिक earthly things. So as we sang the song, no, from this world I will soon be departing. जो कुछ भी हमारा ये धरती का चीज है, वो तो एक दिन नष्ट हो रहा है, हो जाएंगे। तो हम लोग क्या धरती की चीज पे हम लोग ज्यादा सोच विचार ज्यादा करते हैं। प्रभु कहते देखो ये मौका लिया कि देखो ये सब जो हमारा जो कुछ भी है, अर्थली थिंग्स, हमारा घर की चीज, पैसे, धन दौलत, ये सब बैंक अकाउंट, सब नष्ट होना चाहिए, उसका कुछ फल सब व्यर्थ है। जैसे सुलेमान ने कहा, सॉलोमन सेड वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। तो हमको भी ये मालूम पड़ा कि सब ये दुनिया का चीज, प्रभु ने हमको ये विश्वासी लोगों को ये समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज वैनिटी। जो प्रभु के ऊपर हमारा मन रखते हैं वही सच्चा है। तो प्रभु ये मुझे दिखा रहा है और भी दिखा रहा है कि देखो आपका मन प्रभु के ऊपर रखना चाहिए, प्रभु के राज्य के ऊपर रखना चाहिए, और इसमें वो प्रभु का खुशी आपका जीवन में जरूर आएंगे और बाकी लोगों को भी भला कर सकता है और बाकी लोगों को भी ये बता सकता है कि प्रभु का ये स्वर्गीय राज का खोज करो। डोंट लुक आफ्टर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस विल ऑल पास अवे। हम लोग भी एक दिन मर जाने वाले हैं। अगर हमको कोरोना हो गया तो क्या होगा, हमारा जीवन का क्या होगा, हमका सोच विचार का क्या होगा, हमारा तो लड़ाई झगड़ा क्यों क्यों करते हैं। हम सब मर जाएंगे और सिर्फ प्रभु के पास जाना पड़ेगा। वी विल ऑल हैव टू स्टैंड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो गॉड वांट्स अस टू हैव द फियर ऑफ गॉड इन आवर ओन लाइफ, एंड उसके पास सामने खड़े होके दिन प्रतिदिन हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु का सेवा करना चाहिए। जैसे हम गाना भी गाया, डे बाय डे एंड विथ ईच पासिंग मोमेंट गॉड हैज गिवन अस, एंड प्रभु हमको दिन प्रतिदिन का देंगे to live for him and not live for ourselves. Hello, can you hear me? Yes, yes, brother. Yeah. God will give us the ability to live for him and not keep our affections on things of this world, but on the things of heaven. So let us take this opportunity to encourage one another. इसलिए हम लोग ये जूम मीटिंग भी किया है कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करें ताकि हम निराश नहीं होए। तो मीटिंग में आएंगे तो हमको हमारा हौसला ज्यादा बढ़ जाता है। वी कैन गेट मोर एनकरेज। You now will not keep on worrying about the things of this world. I said, whatever happens, God will do it for our good, and we can live and worship Him and praise Him.
So this is what God wants me to share with you all. So बाकी लोग भी शुरू करेंगे एक एक करके और प्रभु का महिमा करेंगे. आमीन. One of the most important things God has been speaking to me in the last 2 months and also before that is that He is sovereign over my life. And before that, I would try to uh, gain confidence that I will be okay in my life through depending on, say, okay, I have this amount of, I'm earning this amount of money, or if I get health, I'll be okay, or if my relationships, if I cut off some relationships or build some relationships, it will be okay. So there were so many things that I was trying to depend on, but in the last 1.5 years, God has taught me so much in terms of how none of these things matter, and that if you depend on any of those things, they're bound to fail because they're earthly things. They will be here today and not be there tomorrow, just like our life is here today and not there tomorrow. So all things are perishable. Everything in our life is perishable. Our body is perishable. Our relationships are perishable. Friends will become foes. Foes will become friends. Or money will come and go. Health might come and go. Nothing is for certain. But one thing that is certain is the love of God and the presence of God in our lives. And we need to rest. God says, "Come to me, and I will." If you're heavy burden, if you're very burdened, come to me. He said, "I will give you rest." So the rest that comes from God is unique, and I have learned it the hard way that the only place that I can find rest or find hope or find strength is in the Lord, and you cannot find it anywhere else in this earth. And we need to surrender our lives completely. And sometimes what we do is we hold on some things and say, "Okay, I will keep this, and God, you take care of the other things." But the thing is, if God really has to work in our life, all we need to do is completely surrender to Him, give everything to Him. Our friendships, our money, everything should come from God. And uh, like God said, uh, He takes care of everything. If we can take care of the birds and the flowers and the fields and everything, how much more will He care for us? So seek His kingdom first, and I've learned that I need to completely rest in Him and not keep my confidence on anything on this world, in this earth, because they will all just go. And last 2 months has been a greater learning because I've been at home all the time, and there are so many things that I have avoided, or everything has come together, and God has shown me that there's only one way to live, and that is to live in the grace of God and to live with Him and abide in Him at all times. This is my learning. Praise the Lord. Thank you. Praise God. What I have been blessed in these 1.5 months or 2 months is that God is teaching me to live a disciplined life much better than before. I've been able to make a schedule and follow for certain protocol of certain plan of doing things. Like earlier, I used to do only 2-finger typing, and I had learned 10-finger typing, but my practice was not there. So now, by God's grace, I have learned to practice 10-finger typing every day, almost every day, and become fast at it. I'm also reading a success book which will help me in my career. And God has also taught me this thing, that how blessed we are as believers, as God has taken care of us. Like once in a week when we go out to get some groceries, I see the people outside, or I see the people who are selling the groceries, the vegetables and fruits. They're all selling it on the streets, outside, out in there. And then I see in the news so many people who are migrant laborers or living for the cities and all. I feel sorry for them. I feel, they're so poor. They don't have any house. In Corona, they're outside, and we are safe in the house. And it's only God's grace that we are having the house, we are having the money, we are having the amount of everything else to take care of ourselves and sit at home.
So many people don't have enough food to eat also. So I'm very thankful to God that God has taken care of us with truly His children. That's why God is taking. He's taken care of others also. But as believers, God has not only taken care of us physically, but also spiritually made us more strong in Him. Helped me to grow more in Him, to read His Word, to put into practice His Word. And I'm very thankful to God that He has taken care of us so far. And I pray that all of us in the body of Christ become dependent on Him and become disciplined, just as God wants us to be disciplined in every area of our life. Praise God. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 2 महीने में जो 2 महीने में परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा कुछ सिखाया। खास करके परमेश्वर के वचन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और परमेश्वर के वचन के करीब में जाते-जाते जैसे बाइबल का प्लान के अनुसार जाते रहा, तो परमेश्वर का भय, उनके बारे में जानने का जो दिलचस्प है, जो इच्छा है, वो और भी बढ़ता गया। तो मैं आभारी हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मेरे गलतियों को दिखाता है और मुझे बताता है कि किस रास्ते में जाना है, कौन सी बातों को निर्णय लेना है, कौन सी बातें नहीं निर्णय लेना है। तो कौन सी बातों को पाप में दिखाता है कि हमें ये पाप है, हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। और जैसे हमें बताता है संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर के परमेश्वर की ओर मुड़ना है। तो इस 2 महीने में ज़्यादा हेवनली चीज़ों पे परमेश्वर ने मुझे ज़्यादा प्रेरित किया, एनकरेज किया और परमेश्वर ने बहुत सारा मेरा गलतियाँ भी दिखाया। मैं उनसे पश्चाताप परमेश्वर से माफ़ी मांगा और जो भी 2 महीने से मैं बाहर नहीं गया, मतलब घर के अंदर ही हूँ। मतलब परमेश्वर का मैं धन्यवाद है, तो घर के अंदर ही परमेश्वर मुझे ज़रूरत की चीज़, खाना और रहना, पानी और सब कुछ परमेश्वर ने ज़रूरत की चीज़ को मुझे आशीष किया है, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे अंदर बहुत सारा बर्डन भी परमेश्वर ने डाला कि देश के लिए प्रार्थना करो और अपने रिलेटिव के लिए प्रार्थना करो, पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करो, भाई-बहन के लिए प्रार्थना करो और जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो। और मेरा परमेश्वर ने सेहत को भी ख्याल रखा। बीच में मेरा पैर में थोड़ा दर्द वगैरह आ गया था, तो उसमें भी परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, मुझे चंगाई दिया। मैं मतलब परमेश्वर जैसे सुन ब्रदर ने एक बार शेयर किया था कि नथिंग कैन सेपरेट फ्रॉम गॉड। जैसे न तो हमें दुःख, मृत्यु, वर्तमान, भविष्य कोई भी बनाया हुआ चीज़ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। तो मैं आभारी हूँ और भाई-बहन का प्रेम ज़ूम मीटिंग के द्वारा एनकरेज हुआ और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिला कि हम परमेश्वर के हमें साथ-साथ रहना कितना ज़रूरी है और ये अंत का समय में तो बहुत ही ज़्यादा। तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, उनका प्रेम के लिए और उनका अनुग्रह के लिए। उनके अनुग्रह से ही जो कुछ हूँ मैं हूँ। आमीन। Praise Lord. I spent 2 months at home. Then these 2 months, so many new experience God has given. One thing is fear. And you see, when we go to purchase something outside, we fear the nearby people, whether these people have, then we fear touching outside things, so many things, imagination. Then after coming also, we wash all the clothes and things and taking bath, sanitation, so many things, fear. So some, if we see the
money, value of money is decreasing. That also fear. Whether we can take money from our ATM, so many things. But why this fear? God has told, I am with you. You are concentrating all the worldly things, but you don't concentrating on me and my words. God is with us. So my concentration, my thoughts turn to God's word. Whenever I turn to God and read His words, He encourages. Now I thank God for this fine encouragement. I have enormous time. I have more time to read God's word, to speak with Him, to spend the time that encourages me. And also I thank God for this kind of Zoom meetings. Then we, through this new technology, we can hear brothers and sisters encouraging each other, praying for each other. So God always encouraging me, removing my fears in these days. So believe in God, trust in God, always go to God and His words, read the Bible, brothers and sisters. God will remove fear and give faith in our life. Praise God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज का दिन मुझे शेयर करने मिला। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे ब्रदर ने बताया कि एक डर जो है हमारे अंदर आ जाता है 2 महीने में। तो मैं ये भी एक्सपीरियंस कर रहा था मेरे जीवन में, सब कुछ बंद हुआ घर पे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने Brother मुझे Francis, एक we are getting background noise. इज इट ऑडिबल नाउ? Now it is okay. या सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया है कि शेयर करने का। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक जो डर है वो हमारे जीवन में बहुत पहले आ जाता है। तो मैं एक वचन पढ़ रहा था, वहां पे ऐसा लिखा है कि मैन फेंटिंग विद फियर, मतलब जो लोग परमेश्वर में नहीं है वो लोग डर जाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के आने के लिए तैयार है, जो यीशु मसीह आने वाला है उसके लिए, तो उन लोग रिडेम्पशन उनका नजदीक है, तो उन लोग अपने सिरों को उठाते हैं। तो मैं इसी बात पे वचन पे ध्यान दे रहा था कि हमको डरना नहीं है, हमको परमेश्वर में लगे रहना है। जैसे वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बने रहूं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे और करीब लेके आए, और मैं प्रतिदिन प्रार्थना में यही रखता हूँ कि सभी लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित है उन लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उनके फैमिलीज को जो कुछ भी जरूरत है उन्हें मिल जाए। और हमारे रिश्तेदारों के लिए, फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, चर्च के लोगों के लिए मेरा डेली प्रार्थना यही रहता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और आपको एक बात बताना चाहूँ कि मेरे ऑपोजिट में भी जो लोग रहते हैं उनको भी मतलब कोरोना वायरस हो गया, तो वो लोग भी पॉजिटिव है, उनके पूरे फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया। तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन के द्वारा शेयर किया कि जैसे भजन संगीता 91 कहते हैं कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास आने न पाएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए, और आप सबको एनकरेज करूंगा कि आप लोग डरो मत, आप लोग परमेश्वर पे विश्वास रखो और भरोसा रखो और परमेश्वर में लगे रहो। I thank God for the wonderful privilege God has given to me. So, as Brother Ratnaswamy mentioned that, so we have a fear. Even I used to think so many times. I used to go mostly I'm only going out and purchasing for necessary things. So when I come back, I used to wash. Even I used to wash the things with Dettol, and I full sanitation and the bathing and everything I used to do. But still, I have fear that okay, I can wait for 2 or 3 days, then whether I have the disease or not.
So after 3 days, I used to see nothing is there. Then, okay, there is no is there. This is what most of the time I used to come whenever I going out and come back. So this is what most of the time in my life. But the recently God spoke to me this verse from Psalm 127, verse 1. Unless the Lord build the house, the labor in vain who build it. Unless the Lord guard the city, the watchman stays awake in vain. So God spoke to me that even though I'm trying my level best with the social distancing, I'm going out and I'm very careful. I'm taking more precaution and everything I'm doing. But one thing God's told me that without God, if God is not protecting me, whatever the precaution I made, it will be vain only. Because God only everything is He know everything in my life. What will happen tomorrow, day after tomorrow? Everything God's know. So this is what I have. This verse encouraged me, Lord. Whatever I'm doing, yeah, there is a responsible with me. Yeah, I have to be more careful. I have to keep the whatever the government people said that I have to keep. There is a part in me, but one thing God told me that even though you made everything successfully, you made everything, you visited the people successfully. One thing I have to know that without God, if God is not protecting me, whatever I have done, whatever I have taken precaution, everything will go in vain. So this is the word encouraging me most of the time. So whenever I'm going out and come back, so this is the word I am giving more faith in God word. And also I want to share one more verse from Malachi. It is mentioned that the book of remembrance. So whatever I'm doing in the God's name, whatever I'm speaking, whatever I'm seeking glory to God, so everything will be written in the book of remembrance. So that will reveal one day in the judgment day. This is not a book of life. This is a book of remembrance. So this is the trial time God given. God is testing me. God is testing my faith. God is testing my fear. God is testing everything in my life. परंतु आपण आवाज हे केलाय काहीतरी वाटतं आज स्पीकरच्या का कशाच्या काहीतरी केले पण Hello, can you hear me now? Yes, brother, go ahead. Yeah. So this is a verse. The book of remembrance is not like the book of life. So book of remembrance, it will be a very few people can be the name God is going to written in the book of remembrance. So our work will be revealed. It will be written in the book of remembrance. So this is the trial time. This is the God is testing my faith. God is testing my anxiety. God is testing my fear. God is testing everything. So whatever I have done for God, it will be revealed one day. Everything will be written in this book. So I have to be very careful each and every day. How I am taking more precaution for coronavirus. I have to be more precaution on how about my words, about my the handling the money. I am judging myself. I should not judge others. I should not have any anxiety word or unfaithful word, unbelieving word. So God is going to note down everything. So this is the one day is going to reveal. So God is giving each for every brother and sister that and also God is going to test whether I'm caretaking, whether I have a hospitality, like I'm going to pray for them. So everything is God is going to record. So this is the two words God is encouraging me in the life, in the current situation. Amen.
I'd like to share about my testimony, how God has planned and how God uh, has a plan for me. As I was there before this lockdown had happened, I was based in Chennai through the company, and I was working there. And we all know that God's plan is the best. Anyone other than anyone in this world. So there were lots of plan in my mind, in my own way, in my own thinking, but God has a plan for me, and perfect timing, and He brought me here and made me to shift here, gave me a job, and there was a I was just thinking like if I would have not came here and guess I would have been not follow. I would have not listened to God's voice and stuck and I got stuck over there. So what would have happened to my family here, alone being here, and how would have they managed all these days, all these 2 months? How would have they managed alone? So all this was thing I was thinking, and I thank God for a perfect. He gave me a way. He gave me a solution, and he showed me a way. Uh, uh, and he brought me here to be with my family and do their needs, fulfill their needs, whatever they require. So this is all nothing by my man's own mind or his own work. It is all God's work. Uh, as I was encouraged, in Genesis, we see that when God created all these things, and He said one word, to His eyes, it was all good. So, whatever God plans for each and everyone, it is good for them. So He said after creating man in His own image, He said that it is very good. So that is God's plan. So if we listen to God's word, or if we go by His work, so it will be very good for us, like our life and our Christian life will be in a smooth way. Otherwise, if we follow our own mind, lean on my own understanding, he will never bother us. He will let us go and do our own way. So and I failed so many times, and I regret that I listened to my own. I went on my own way, and I regretted that. Then God, that time God spoke to me. See, it would have been better if you would have listened to my voice. So in these many ways, he has taught me, and he has guided me and my family, and showed me the way how to listen to God's voice and how to follow His way. So uh, I want to encourage that whatever God has had as a plan, it is all good for us. So I thank God for all these days He has kept me. And there was when I came to Mumbai, there was so much so much trouble. There was financial situation. I didn't got my salary from my previous employment. Without salary, I was managing. So there all this was one time at a moment I was thinking like, where am I going? Where am I? So these all these questions were coming up, but he showed me the way. I never went. I just promised God that I will never do on my own things. So he showed at that time the moment how to walk, and how to manage the financial situation. And he perfectly every day he has managed me on that. When I was in that trouble, there was no money at all, and how every day he uh, filled me whatever I needed. Then slow by slow, step by step, he showed me how to manage your family, how to be content with what you have. Then when I look back what had happened, I'm really surprised how this is. If I would have been gone on my way, it was not possible at all. So I thank God for all the things He has done in my life. I just want to share one verse in Proverbs chapter 16, verse 9. It says that the heart of a man plans his way, but the Lord establishes his steps. So the heart of a man plans his way. So it is a human nature that sometimes we think on our own, but what the other later part says that the Lord establishes His steps. So
if I go in one way, God established the other the step. But we have to follow God. So this is what God has taught me all these days, all this in the lockdown period, that I have to listen to God's voice and follow His way. I think the other brothers and sisters also can speak. Give thanks to God for what God has been. Briefly, we can always speak to the Lord and give thanks to God. Don't keep quiet. Let's give thanks to God for our failures as well as how God has shown us and how God is guiding us. Uh, I was just thinking how life has certainly changed in these past few months for the entire world in so many ways. I mean, it was completely unexpected how things were going in different directions in different ways all over the world, and suddenly everything is just halted. People are like literally just fighting to survive. Uh, Even in terms of work and all of that, how the markets and everything have gone down, gone up, and there is so much of uncertainty all over the world. It's like really very strange and just goes to show how fragile this whole world is and how things can just change in a moment. I was just thinking that, I think among the normal people, when the government has told for a complete lockdown to happen, there is so much of struggle among the crowds to just adhere to that rule and stay home, because everyone has gotten so used to this modern way of living, of being very outgoing and being involved in so many things, that when these things are taken away, people are not able to handle it or manage it in any way. And because the situation is such, we have been all forced to now go back to a very basic sense of living, just sort of getting up, just being at home, just not, I mean, those who are not working have to work from home, but otherwise just not doing much, like all those other things that you could do and go and all that, it's all completely gone. And the ironic part is that right now it's just a lockdown with all the supplies still available. And I was thinking, in the Bible it says in the last days, when there will be wars and there will be famine and even supplies will stop coming, what will happen at that time? If right now people are struggling so much and getting so desperate, when their supplies are still there, what will happen in the last days? So it's like, this is like a small trailer of what's going to happen in the last days, and how somewhere through this experience we come to know where we stand in our preparedness to see the last days, because this is very small compared to what will happen. So one thing that is very important that I see is that it's so important to live in a very, like, be ready rather to live in a very base kind of living, in the sense of not being attached to many things of this world, because when the things will get shaken and these things will not be available, we see how people are struggling to not live with it. They don't know what to do, how to spend their time, because they're just not used to being or living like this. So living, or like being ready, being prepared to live with simple things, to live in sort of solitude also if required, is so important. And as we come to the last days where we'll not get to do things and be occupied and entertained all the time with different things, that is one thing that I was thinking. Also, the other thing is that, honestly speaking, in all of this there is a tremendous opportunity that I feel, because all of us have gotten time that we will never ever get. I have constantly thought about this, that this is like a once in a lifetime sort of an opportunity where so much of time is there.
And the biggest temptation that I see is to waste this time. I see so much of more activity now on social media because people are all at home. They don't know what to do. So they're like spending a lot of time on social media, or people are watching the news all day. But this is actually a time where we can make up for all the time that you lost in the past when it comes to reading God's word, reading Christian books, listening to messages. By God's grace, I have been doing that a lot, and that has really helped me in different ways to sort of cover up. And I want to make sure that before the lockdown gets over, I've sort of covered a lot of ground when it comes to these aspects, because it's like Joseph's time of plenty, you can say. With 7 years of plenty, this kind of time will not come again. And so being prepared in terms of God's word, and also sort of mentally realizing how attached I am to the things of this world. Can I actually live in a situation where everything is gone off and it's just me, and being at home with just God's word? Is that enough, or am I sort of going literally crazy because I don't have anything else to do? So these things God shows where we are attached, and how perhaps we're a slave to so many different entertainments and things that without it we cannot do anything. So in that sense, this has been a time of a lot of, I would say, sort of revealed how things are. And yeah, that's what I wanted to share. Hello. Anybody else speak? Can you hear me? Can you hear me? Yes. I want to share briefly. Yes. Please do. 2-3 minutes only. Everybody say take 2-3 minutes first. Okay. So I was just thinking about it. The hints about this plague and the virus were going on since November, and many countries ignored them as well. Many countries have already started preparing for them back in December and January as well. And people who are, और जो लोग न्यूज वगैरह देख रहे थे उनको ये पता होगा कि कई जगह पे जो केसेस अभी हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे कि लोग मिल रहे हैं वरना लोग कहीं पर अटके हैं वरना लोगों को घर पे जाना है, ऐसी चीजें बाकी के जगहों में भी हो रही थी. और उसी तरह जो सप्लाई जैसा खाने की चीजें की वरना जो कामों के जरूरतें जो है उन सभी चीजों की जो कमतरता थी वो अभी हमें ज्यादातर दिखाई दे रही है. और जैसे ब्रदर अविनाश ने कहा कि अभी हमें ये सब मिल रहा है, पर हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा कब दिन आएगा कि जब ये भी हमें नहीं मिलेगा. और इसी तरह से जैसे मैं अभी मैसेज सुन रहा था ब्रदर जैक का, उसमें ऐसा बताया है, उसमें और रेवल्यूशंस की किताब में भी ऐसा बताया है कि आखिर के दिनों में जो परमेश्वर का वचन है उसकी भी हमें कमतरता दिखाई देगी. और प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में जो चीजें लिखी गई है उसमें आखिर के दिनों के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीजें आखिर के दिनों के बारे में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बताई गई है जो इससे भी कई बुरी है. और मुझे इसमें से यही लगता है कि अभी जैसे हमें सिर्फ खाने की जरूरत के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, जैसे हमने कुछ लोगों के पास खाना है, कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास घर से काम करने के लिए भी उपकरण नहीं है, वैसे ही हमें आखिर के दिन अगर हम इसी तरह
इस अगर हम इसी तरह सोचेंगे कि आखिर के दिनों में जैसे बाइबल में बताया है कि परमेश्वर के वचन की कमतरता होगी, तो कितना और कितनी गहन ये बात हो सकती है। क्योंकि ये अगर हम देखेंगे अभी जिन लोगों के पास, जिन लोगों ने आगे का सोचकर स्टॉक करके रखा होगा, वरना घर पे सामान लेके रखा होगा, वरना जो लोग पहले से ही विश्वासी थे, वरना जो लोग के पास पैसे थे, अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जो है, जो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट बाहर के देशों में जाके ट्रीटमेंट लेते थे, वरना डॉक्टर के पास जाते थे, वरना उनके बाहर काम हुआ करते थे, वो लोग भी अभी अपने अपने इंडिया में, अपने देशों में, अपने सिटी में घर में पड़े हुए हैं। कुछ कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है क्योंकि उन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। इसी तरह अगर हम बाइबल के वचनों में देखेंगे तो परमेश्वर ने ऐसी इससे भी और कई कठिन चीजें बताई गई है और हमें उन पर जोर देना चाहिए। क्योंकि खाने की ये हमारा जो दैहिक खाना है, उस रिक्वायरमेंट जो है, उससे परमेश्वर का जो वचन है वो उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो हमारे जीवनों में नहीं होगा तो इससे भी और बुरी चीजें हो सकती है। बस इतना ही कहना था। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित रहो। वाकई सब दुनिया एक बुरे फेज में से जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी सिटी नहीं, अपना देश नहीं, मगर पूरा जो वर्ल्ड है वो इस फेज में से जा रहा है। और परमेश्वर का वचन और ज्यादातर मन में उभरता है कि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज में रहो और तुम्हारी जो भी जरूरत है वो परमेश्वर पूरी करेगा। जैसे मैंने पहले भी डेली इसमें कहा था कि हमारे पीछे पॉजिटिव है, हमारे आगे पॉजिटिव था, हमारे बाजू में तो 2 डॉक्टर पॉजिटिव हो गए। और इस सब वाकया में हम लोग अभी तक सुरक्षित है। हमारी जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर हमारे सोसाइटी के गेट तक हमें प्रोवाइड कर रहा है, मगर जरूरी ये है कि हम उसमें कितना टाइम बिता रहे हैं, हम उसको अपना कितना समय दे रहे हैं। क्योंकि अभी एक जैसे अभी इब्से ने कहा रेवलेशन का चैप्टर 9 और वर्स 3 और 4 में कि एक पीठ में से एक बिच्छू जैसा ये आएगा और वो सिर्फ मनुष्यों को तकलीफ देगा, ना पेड़ पौधों को तकलीफ देगा, ना परमेश्वर की जो जीवित सृष्टि है उसको तकलीफ देगा, मगर वो जो तकलीफ देगा वो सिर्फ मनुष्यों को तकलीफ देगा। और जिसपे परमेश्वर का मार्क नहीं है उनको वो तकलीफ ज्यादा होगी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए इन दिनों में कि हम उसके मार्ग पे कैसे चले, उसका मार्ग जो है वो हमें चिन्हांकित करे और हम भी कह सके कि यस मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं उसके मार्ग में चलती हूँ। और उसका और भी ज्यादा भयानक है कि 9:18 में बताया है कि 1/3 जो दुनिया है उसका नाश हुआ है। तो अभी कोई भी मतलब दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट भी अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कोरोना कितना भयंकर होगा, इससे कितनी दुनिया का नाश होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं बता पा रहे। कोई साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा ये प्रेडिक्ट किया कि 50% लोग इससे बाधित हो जाएंगे, मगर कोई किसी का कुछ भी गारंटी नहीं। अभी तक उसका ये लस भी नहीं निकला, ये एंटीबायोटिक भी नहीं निकला हुआ है और सब जो है वो अंधेरे में ये कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसा नहीं होगा। और अभी तो ये हालत हो गई क्योंकि हमारे सिर्फ बिंबिसार नगर की हम यदि सोचते
तो कभी किसको क्या पॉजिटिव हो जाएगा उसकी हमें कोई गारंटी नहीं मिल रही है। मगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज तक उन्होंने हमें सेफ रखा है, सब हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके मार्ग में चले। धन्यवाद, थैंक यू। Anybody else wants to give a testimony or God has spoken to them? Maybe one sentence, 2 sentences, वो भी चलेगा. I thank God for this time. I thank God that He gave me time to spend at home with my son, which I never got. I never, from the time he was born, I have not got time to spend so much undivided attention, which I also see that his health has improved, and I thank God that He's given me this time, because I always thought that I'll never be able to give him, leave my work and only be with him. So I thank God for that. It's a wonderful thing God has done. Also, I thank God, like when this whole thing started, in my mind there was only one statement that kept coming. It was only thing that kept reminding me that the virus is not almighty, only God is almighty. I cannot give the, I can't be so afraid about the virus that, my life depends on the virus. It does not depend on the virus. It does not depend on whether I get the coronavirus or I live or I die through that. But my only fear should be, Lord, that my life and death is in your hands. Only God deserves to have that ultimate fear in my life. I should only be fearful of God. I should only give that, mighty and almighty powerful position only to God and not to any disease around me. So I thank God that He filled my heart with that courage. Even when I go out to do shopping, I take care of all the guidelines of the government. But I don't, I reject every fear in my heart and mind. And I tell God, Lord, even if there was no coronavirus, I could have died long ago through any other disease. I could have died through an accident. I don't want to fear anything. I only want to fear you. And even if I get the coronavirus, if it is your desire for me to live, it can do nothing to my body. But if it is your will in any matter that I should get it, it could be probably, I even thought that suppose I get the virus and I'm put in a quarantine center, probably you would want me to talk about Christ to the nurse. That's why you would take me there. So I kept all options open before God. Lord, we are in your presence, and let whatever happens to us, let it be only your will. And every day Stevie goes out to work, and we pray that God, you protect him, protect his workers who are doing the sanitation work. And till today, God has protected him, protected us, protected his workers. Nobody is corona detected. So we thank God. He even goes and does the sanitation work for the buildings which are from where corona positive patients have come out. But God has protected him and his entire team, that no one is affected by it. For that, we only and only give glory to God. And I trust God in everything. Even in my work, I see that many of my staff have now rejected to come to work. Even when things are opened up, they say we have to go back home, we are not going to come. They're scared, they're full of fear, and they are Christians. They are from Manipur, but I see that they don't have faith. How much I have tried to tell them that trust God, believe in him, but they are just so fearful. So I see that so many times I used to preach the gospel, share the gospel and the truth to my clients, to my staff, and I used to always be discouraged that, Lord, nobody really wants you. They just listen because it's a feel good factor and it's just positivity. But nobody really wants to give up their worldly ways, give up their, entertainment and fashion and style, and truly follow you.
And I almost felt like, Lord, now I don't know if there are many people to be saved even, because nobody really wants to give up all these pleasures and come to you. It almost felt like the time of Noah's time, where nobody else was left to be saved, and it's time for the ark to be closed. And I used to see that, and I used to just feel like what is coming ahead. And now I thank God for the situation in a way that it wakes up people. They realize that all their expensive clothes and shoes and travel plans, everything is useless, and only thing that remains is their life, and only God they can look to. So I thank God for this time. Whatever difficulties it is, I know He will keep us through. Amen. Yes, amen. Anybody else? या ब्रदर महेश, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, वचन शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो लॉकडाउन पीरियड चालू होने से पहले, एक 10 दिन पहले मुझे भी सेम सिम्टम्स आ रहा था, जैसे कि कफ, फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन जैसा। तो मुझे डर लग रहा था कि अरे मुझे ये क्या हुआ करके। तो मैंने नॉर्मली जो लोकल क्लिनिक में मैं गया, तो वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दिया। तो फिर एक या 2 दिन ठीक हुआ, फिर से वही मतलब रिपीटेटिव होने लगा। तो फिर मैंने ब्रदर जॉर्ज का सजेशन लिया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जब शुरुआत दौर था ये टेस्टिंग का, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कस्तूरबा हॉस्पिटल में चेकअप हो रहा है, तो वहाँ पे जाके चेक करा लीजिए। तो मैं फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया था, तो वहाँ पे लाइन इतना था कि मैं शॉक हो गया, ये तो मेरा पूरा दिन जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो मास्क पहन के बैठे हैं, तो इसमें अगर मैं लाइन में खड़ा रहूंगा तो और मुझे चांसेस है कि और कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो फिर भी मैंने सोचा परमेश्वर क्या करना है, तो वेट करके वहाँ पे फिर मैंने लाइन लगाया। तो 2-3 स्टाफ को वहाँ पे पूछा, ये मतलब नॉर्मल ओपीडी है या फिर कोविड का टेस्टिंग के लिए? तो उन्होंने बोला नहीं, ये नॉर्मल ओपीडी का है, तुम वहाँ पे जा सकते हो अंदर, वहाँ पे कोविड टेस्टिंग होता है। तो जब भी मैं वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे भी एक 20 या 30 लोग थे जो लाइन में खड़े थे। तो मॉर्निंग का समय था 10 साढ़े 10 बजे। तो फिर मैंने वहाँ पे लाइन लगा के मैंने रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे मैंने टेस्टिंग इन द सेंस, मैंने डॉक्टर्स को जब भी मेरा पूछताछ कर रहे थे, तो मैंने उनको जो भी मुझे जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने उनको शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुमको, उनका प्रोटोकॉल है कि मतलब ऐसा कुछ पास्ट हिस्ट्री तुम्हारा ट्रैवल का हिस्ट्री नहीं है, तो तुमको ये जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मल ओपीडी में जाके ये ट्रीटमेंट ले लो। तो मैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने ट्रीटमेंट मुझे दिया। तो 3-4 दिन का कोर्स था, तो उन्होंने दिया। तो फिर मैं वो टैबलेट्स और दवाई लेके मैं वहां से निकल आया। तो वो फिर 4-5 दिन में वो ठीक हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो चीज से मुझे निकाला। और दूसरा चीज था कि मैं जब ये लॉकडाउन चालू होने से पहले नॉर्मली ऑफिस जाते थे, और बहुत सारा टाइम मतलब ऑफिस का काम में स्पेंड होता था, और अलग चीजें टाइम वेस्ट होता था। तो तभी तो बहुत सारा रीजन आता था मुझे, परमेश्वर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ऑफिस में मेरा टाइम जाता है, मैं बाइबल कभी पढूं, ये कभी पढूं। तो लॉकडाउन जब भी फिर चालू हुआ, तभी तो मेरे पास रीजन था। लेकिन अभी 2 महीना हो गया, तो बीच बीच में अभी 2 महीने में मुझे बीच में क्वेश्चन आता था, महेश तुम तो पहले तभी बहुत सारा रीजन देते थे कि तुम्हारे पास काम है, जॉब पे जाते थे, अभी तुमको मिला है तो अभी क्या कर रहे हो? तो वो टाइम पे मुझे गिल्टी फील हुआ कि अरे मैं तभी तो ये बहुत सारा रीजन देता था, अभी तो बहुत कुछ रीजन ही नहीं है, फिर भी मैं टाइम ऐसा स्पेंड कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इसमें से भी उसने परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर के लिए टाइम दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि और एक बात छोटा सा चीज मैं शेयर करके क्लोज करता हूँ।
बीच में बहुत सारा न्यूज भी देखा था मैं कि वो कैसे मतलब ये लॉकडाउन पीरियड में जिनको घर नहीं है, जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, तो बहुत सारा सफरिंग उनको हो रहा था। तो हम लोग, मैं यहाँ पे घर पे बैठ के आराम से मतलब अच्छा से रहता हूँ। तो नाइट में एक बार ऐसे ही मतलब सोच रहा था। तो उसके बाद 2-3 दिन होने के बाद फिर से जब ये नाइट में सोया तो मेरे को अंदर से आवाज आ रहा था, महेश तुम क्यों सो रहे हो? तुमको उस दिन बताया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उठो प्रार्थना करो उनको। तो मुझे वो अंदर से फीलिंग आया कि यस लॉर्ड, ये प्रार्थना मुझे ये ऐसा रिमाइंड करने के लिए धन्यवाद। तो मैंने उठकर 2-3 मिनट प्रार्थना किया और सो गया। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दो आई फेल्ड हिम मेनी टाइम्स, still is given the grace to be in his presence, and thank God for everything. Thank you Jesus. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब चीजें सही में परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है और हमसे प्यार करता है। बार बार हम हमारे जीवन में ये देखते हैं, और खास तौर पे अभी जैसे इन्होंने शेयर किया कि हमारे आजू बाजू में सब कोविड के है पेशेंट, और हमारे बिल्डिंग में भी आने की वजह से इसी हफ्ते में हमको कहा गया है कि कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा और आपको बाहर नहीं जाना है, कोई भी नहीं आएगा। तो थोड़ा ये लगा कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज ऐसी हो गई, ये होने के बाद जो पेशेंट था उनको तो लेके गए वो हॉस्पिटल में, और तुरंत दूसरे 2 दिन में मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो के काम का कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो, लेकिन पूरा बिम्बिसार में हमारे सब गंदा पानी आ गया, पूरा काला काला सब बहुत बुरी गंदा पानी आ गया। और तुरंत सबको मैसेज दिया कि कोई भी पानी यूज मत करो, बहुत गंदा पानी है, और ये करो, अपने टैब ओपन करो, टंकी पूरा खाली करने का है। इतना गंदा पानी था, इतना काला पानी था। तो सब लोग, पूरे बिम्बिसार बहुत बड़ा है, तो इतने लोगों को, करीब 15,000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो पानी के लिए सब परेशान थे। अचानक पानी चला गया, तो सब लोग फिर टेम्पो आ रहे थे और सब पानी वगैरह लेने के लिए बाहर दौड़ रहे थे, उठा उठा के लेके आना पड़ रहा था, फिर डिपॉजिट दो, फिर ऊपर से बाद में जाओ देने के लिए, और हम लोग तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत होती है। हमारे सोसाइटी ने कहा कि आपको बाहर नहीं निकलना है ये वजह से, और आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। दरवाजे पे हमारे 20 लीटर का कैन आ गया, और कहा गया कि ये पानी आप निकाल दो और फिर कैन बाहर रख दो, फिर दूसरे दिन भी पानी मिलेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रॉब्लम सबको हुआ, नहीं तो हम लोग खिड़की से देख रहे थे कि लोग इतना बड़ा बड़ा कैन, सब लेडीज है, बुजुर्ग लोग है, अपना जरूरत के लिए पानी लेके आना पड़ रहा था उनको पैसे दे के, लेकिन हमारे सोसाइटी ने हमको फ्री में वो प्रोवाइड किया। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे समय में भी उसने जरूरत पूरी की। और दूसरी चीज जो प्रभु ने थोड़ी की जो सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, ऐसे दिनों में सब लोगों के साथ मैं कांटेक्ट कर रही थी, ऐसे ही पूछने के लिए कि कैसे है, क्या है, नेशनली जो लोग हैं यहाँ के और बाहर के भी। तो इतने लोग खुश हो रहे थे जब उनसे पूछा जाता है या उन्हें मेल किया जाता है कि आप हमको कम से कम पूछा आपने हमें, तो ये बात से मुझे एक अच्छा ये मिला। फिर बाकी वो लोग अपने भी तरफ से बता रहे थे कि वो अभी ये हालत में क्या कर रहे हैं, कि ये दिन जो है प्रभु के लिए, हम हर एक चर्च में, हर एक कलीसिया में जूम मीटिंग चल रहा है, हर कोई बाइबल स्टडी कर रहा है, एक नहीं अभी तो ज्यादा जूम मीटिंग चल रहे हैं, और अलग अलग प्रभु के सेवक सेवकाई कर रहे हैं। तो सब लोग बहुत सारा समय इसमें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं कि जो आजू बाजू में लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, जो भी जरूरत है। तो मेरे जो इसके लोग हैं, बहुत सारे जो भाई बहन है, वो मुझे उनके ग्रुप में भी मैं शामिल हूँ, और वो भी मुझे बताते रहते कैसे बस स्टैंड पे उन्होंने खुद किचन बनाया, वो खुद खाना दे रहे हैं, नवी मुंबई में अलग अलग जगह पे। मुझे देख के ये बहुत खुशी हुई। इससे हम प्रेरित होते हैं कि हमारे वॉचमैन है, झाड़ू वाला है, जो कोई भी है, हमारे पड़ोस का है, जहाँ कहीं भी हमें, हमारे सर्कल में भी जहाँ कहीं भी हमें जरूरत लगे, हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ अभी अपने बारे में नहीं सोचना है। और दूसरी बात मुझे खुशी मिलती है, प्रभु के चाहे कोई भी सेवक हो, कोई भी कलीसिया हो, सब प्रभु के बिजनेस में है,
सब प्रभु का काम कर रहे हैं। हमें किसी का न्याय नहीं करना है, हमें बल्कि खुशी होनी चाहिए। ऐसे समय में प्रभु के विश्वास में वो जुटे हुए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कोई भी कलीसिया हो, कोई भी प्रभु के सेवक हो, कौन कैसा करता है, न्याय करने वाला परमेश्वर, उनका काम कैसा है, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं कि मसीह लोग कैसे हैं, उनका प्यार कैसा है इन दिनों में। ये सबसे महत्वपूर्ण है और मैं प्रभु के धन्यवाद करती हूँ कि उसने ऐसे भाई बहन दिए हैं और प्रभु के सेवक दिए हैं, उनसे देख के प्रेरणा मिलती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hello. Yeah, brother, your voice is low. Yeah. We just had a brief word. I'd like to talk to Colossians chapter 3. तो हम लोग कोलोस्से चैप्टर 3 में जाएंगे। कोलोस्से चैप्टर 3 verse 1 and 2. वाक्य 1 और 2। So if you have been raised up with Christ, keep seeking the things where things above, where Christ is seated. Hello, should I translate? I mean, hello. Brother, I think you're on mute. Brother George, I think you're on mute. Now can you hear me? Yes. Should I read verse 1 and 2? So, yeah, read 1 and 2. So जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। So my mind and my business is to seek the things above where Jesus is and to focus my attention on the Lord Jesus. तो मेरा काम या मेरा व्यापार क्या होना चाहिए कि मैं अपना खोज स्वर्गीय चीजों के ऊपर लगाऊं और अपना ध्यान प्रभु यीशु के ऊपर रखूं। So we as believers, when children of God, when we live in this world, we get distracted by so many of the earthly things. तो परमेश्वर के संतान होने के बावजूद जब इस दुनिया में हम रहते हैं तो संसारी जो अलग अलग चीजें हैं उससे हमारा ध्यान भटक सकता है। So God allows so many troubles and problems in our life to come across our life so that we can cry out to God and say, Lord, what is the meaning of all this? So then our cry and our attention goes to the Lord. और परमेश्वर फिर अनुमति देता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे मुश्किलें और संकटें आए जिसके जरिए हमें एहसास हो कि परमेश्वर ये सारी संसारी चीजें कितने व्यर्थ है, इसमें कोई आनंद नहीं है, और फिर हम लोग हमारा ध्यान परमेश्वर की चीजों के ऊपर लगा सकते हैं। Then God shows us the importance of heavenly things and the uselessness of earthly things. और फिर परमेश्वर हमें स्वर्गीय चीजों का जो महत्वपूर्णता है वो दिखाता है और जो संसारी चीजें हैं उनकी फिजूलता दिखाता है। The Apostle Paul in Acts chapter 14 told these believers that through much tribulation you will enter the kingdom of God. प्रेरितों के काम चैप्टर 14 में प्रेरित पौलुस जो विश्वासी है उनसे कहता है कि बहुत सारे दुख और परेशानियों के जरिए तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। The Apostle Paul said that because he went through so many troubles. If you see the problem that he went through, we cannot even believe how much of so many troubles and problems he went through in his life. और प्रेरित पौलुस ये उनसे इसलिए कह रहा था क्योंकि वो स्वयं अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों के जरिए गुजरा था, और यदि हम पढ़ते हैं कि क्या क्या मुश्किलें प्रेरित पौलुस ने उठाए थे तो वो बहुत ही मुश्किल है यकीन करना कि इतने सारे मुश्किलों के जरिए वो गया था।
So he said, I count all these things as rubbish. All the good things of this world is rubbish. और इसलिए फिर प्रेरित पौलुस कहता है कि इस दुनिया के जितने भी बेहतरीन चीजें हैं मैं सभी को कचरा समझता हूँ. The Apostle Paul came from a very rich family. प्रेरित पौलुस जो था वो बहुत ही अमीर परिवार से आया था. But he considered all these riches and all the wonderful knowledge and the education that he had as rubbish. और वो बहुत ज्ञानी भी था, लेकिन दुनिया की जो भी धन संपत्ति थी और जो भी दुनिया का ज्ञान था उस सभी को उसने कचरा समझा. When he saw the rubbish, because when he saw Jesus and heavenly things, he said these things are thoroughly useless. और उसने क्यों उसको कचरा समझा? क्योंकि कभी उसने जब उसने प्रभु यीशु को देखा और स्वर्गीय धन संपत्ति को देखा तो उसको एहसास हुआ कि ये संसारी जो चीजें हैं सारी फिजूल हैं. Why do we think that all these earthly things are so important and so precious? Because we don't see the Lord Jesus. तो क्यों ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा इन संसारी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं? क्योंकि हमने अभी तक प्रभु यीशु को ठीक से देखा नहीं है. So that's why now the Apostle Paul is exhorting the Colossians in verse 2, set your mind on things above, not on things that are on the earth. और इसलिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस कोलोसी चैप्टर 3 में जो विश्वासी है उनको कह रहा है कि अपना जो ध्यान है वो स्वर्गीय चीजों पे लगाओ, ना कि संसारी चीजों पर. Another translation, the Living Bible, says that you must have as little interest in the things of this world like a dead person has. और एक ट्रांसलेशन में इस तरीके से लिखा गया है कि तुम्हारे अंदर दुनिया की और जो दिलचस्पी है वो उतनी ही होनी चाहिए जितने एक मरे हुए व्यक्ति के पास है. See, Christians backslide when everything is good in their life. ईसाई है कई बार ईसाई मार्ग से पीछे हट जाते हैं जब भी उनके जीवन में सारे चीज अच्छे तरीके से चलते हैं. When life is comfortable. उनका जीवन आरामदायक है. And when the Lord is using them. और जो परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है. They think that all because of God's earthly blessings that God is pleased with them. और कई बार हम लोग सोच सकते हैं कि ये सारे संसारी आशीषों के वजह से या ये सारी संसारी आशीषें सबूत है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है. The Lord wants us to be interested in heavenly things. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान या हमारी दिलचस्पी स्वर्गीय चीजों पे होना चाहिए. Because all these earthly things are going to be destroyed. क्योंकि ये जितने भी संसारी चीजें हैं सभी का नाश होने वाला है. And the Apostle Paul had the desire to preach the gospel and to see that the kingdom of God, that is the life of Jesus Christ, would be made manifest in every human being, and that's why he preached the gospel. लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो पूरा ध्यान था, दिलचस्पी था, वो प्रचार करने में था सुसमाचार के बारे में, क्योंकि वो चाहता था कि प्रभु यीशु का जो जीवन है हर एक इंसान के अंदर उत्पन्न हो. That was the passion in his own life. उसके जीवन का मकसद यही था. So he wanted everybody to be saved. तो वो चाहता था कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए. And all believers and disciples should become better believers and grow closer to the Lord. कि जितने भी विश्वासी हैं वो और बेहतर विश्वासी बने, चेले बने और परमेश्वर के निकट जाएं. So that was his passion, and so that the same passion should be there in our own life. यही उसका लक्ष्य था और यही उद्देश्य लक्ष्य हमारे जीवन का भी होना चाहिए. When we see Christianity today among all believers, I'm not talking about unbelievers or nominal Christians, among unbelievers, less than 10% of believers have a passion for the Lord. तो यदि हम लोग आज ईसाइयों की ओर देखें, और नाम के लिए ईसाई नहीं लेकिन जो नए जन्म ईसाई हैं, उनके अंदर भी केवल 10% लोग रहेंगे जिनके अंदर ये उत्साह और जोश है. Everybody is seeking their own. क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोग खुद की चीजों में ही मग्न हैं. They only think about earthly things. वो लोग हमेशा संसारी चीजों के ऊपर ही सोचते रहते हैं. Go to any church and any organization, they only think about earthly things. कोई भी तुम कलीसिया में जाओ, कोई भी ईसाई संस्था में जाओ, वहां पे उनका जो ध्यान है संसारी चीजों के ऊपर ही है. The mind is set on earthly things. उनका दिमाग संसारी चीजों के ऊपर लगा हुआ है. They discuss about earthly things all the time. पूरा समय वो लोग संसारी चीजों के ऊपर ही चर्चा करते रहते हैं. Outer beauty, riches, houses, lands, ministry, numbers. These are the things which people of this world discuss about. बाहरी सुंदरता और सेवकाई, कितने लोग आ रहे हैं, धन संपत्ति, यही सारी चीजों के ऊपर उनका ध्यान और चर्चा रहता है. The Lord Jesus Christ came to save sinners from their sin. He was to save people from their sin.
And most believers are not interested in having this attitude of saving people from their sin. प्रभु यीशु इस दुनिया में आए मुख्य ये उद्देश्य कि वो अपने लोगों को उनके पाप से बचाए, लेकिन ज्यादातर जो विश्वासी है उनका दिलचस्पी बिल्कुल इस मामले में नहीं है कि वो खुद और दूसरे विश्वासी उनके पापों से बचे। Many Christian workers are not even born again. कितने सारे ईसाई सेवकाएं हैं जिन्होंने नया जन्म भी नहीं पाया है। Many of them are not even, most of them are not even filled with the Holy Spirit. और बहुत सारे उनमें से लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे भी नहीं हैं। Still they're doing the Christian work and they're thinking very good about themselves. और इसके बावजूद वो लोग ईसाई काम कर रहे हैं और उसकी जो महिमा है खुद की ओर ले रहे हैं। When we talk to them, they hardly talk about godliness, hardly talk about the nature of Jesus Christ. Their main interest is to get more money for themselves and to get name and fame for themselves. तो जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो कभी भी प्रभु यीशु के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनकी चर्चा रहती है कि हम कैसे और पैसा और नाम कमा सके ईसाई काम के जरिए खुद की ओर। The Apostle Paul said in 2 Timothy chapter 3, in the last days, very difficult times will come. तो प्रेरित पौलुस दूसरा तिमुथियुस में कहता है कि अंत के दिनों में बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है। Believers will be only interested in their food, in pleasure, and making money. विश्वासी भी हमेशा उनकी दिलचस्पी रहने वाली है अच्छे खाने में, सुख विलास में, what was the last thing you said, brother? और पैसे कमाने में। So the spirit of entertainment has come into the lives of people all over the world, especially in the cities, in America, in the West, and in India. Everybody wants to have a comfortable, enjoyable life. तो ये जो आत्मा है, संसारी आत्मा, सभियों के अंदर आया है, खासकर बाहरी देशों में, जहाँ पे सभी लोगों की खोज यही है कि वो एक आरामदायक या सुख विलास का जीवन जिए। Now, when the lockdown has come, everybody is saying all the entertainment is gone. और अभी ये सारे महामारी आई है तो सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा जो मनोरंजन था वो सब चला गया है। So now they are making new ways of getting entertainment, is going on to the net and to the internet and WhatsApp, and so many other programs are there so that they can get artificial entertainment. तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए खुद का ही मनोरंजन उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में समय व्यर्थ कर रहे हैं। They're waiting for the lockdown to get over as soon as possible so they can eat good food and have entertainment and pay more money. तो वो लोग रुके हुए कि कब ये लॉकडाउन चला जाएगा ताकि वो लोग फिर से अच्छा खाना, बाहर जाके अच्छा खाना खाए और वापस पैसे कमाए और मनोरंजन में वापस चले जाए। So God has allowed these situations just to warn us believers that you should not get caught up in all these worldly ways. तो ये लॉकडाउन को अनुमति दी है परमेश्वर ने आने के लिए ताकि वो विश्वासियों को चेतावनी दे कि तुम भी इन संसारी मार्गों में फंसे मत रहो। The vast majority of Christian believers are involved in all these things. क्योंकि ज्यादातर जो विश्वासी है वो इन्हीं सारी चीजों में उलझे हुए हैं। They're not filled with the Spirit. They're not filled with the Spirit, you said? Yes. तो वो लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। They imagine that they're filled with the Spirit, but actually they're not filled with the Spirit. वो कल्पना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन असल में भरे नहीं है। Hello. Yeah, I can hear. Hello? Yeah, I can hear. They imagine that they're filled with the Spirit, but they're not filled with the तो वो Spirit. लोग कल्पना करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, लेकिन असल में भरे नहीं है। How do you know that I'm filled with the Spirit? कैसे हमें पता चलता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं? When there's no repentance in my own life. यदि मेरे जीवन में सच्ची पश्चाताप है, And the result of what is the result of that? और उसका परिणाम क्या होता है? I'll be thanking and praising मैं God. परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा। I will never be grumbling and complaining. I will never be fearful. मैं कभी भी शिकायत और खुटखुटाता नहीं रहूंगा। All the fear will go away. Brother, your voice is not clear. All fear will go away. Hello. सारा जो डर है वो चला जाएगा। All fear will go away. सारा डर चला जाएगा। So the Lord, so when the Holy Spirit, the believers were filled with the Holy Spirit, they will expect the boldness and all the fear went away. Brother, can you repeat? Your voice is cracking, going up and down. Yeah.
Hello. I can't hear you. No, it's very faint. It's not like it's not stable. Not yet. Still low. Can you hear me? No, not yet proper. Still low. It's like as if you're speaking from a distance. Hello. Yeah, very clear now. Very clear now. Okay. So the Lord wants us to be filled with the Spirit. तो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें. So we see things from God's point of view, all these things, and then we are in fellowship with the Lord. तो जब भी हम ये सारे चीजों की ओर परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ आता है और हम लोग परमेश्वर के साथ संगति में चले जाते हैं. And when we are in the presence of the Lord, we'll be worshiping Him and praising Him, and we will know the mind of the Lord. और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके विचारों को जानेंगे. And even if we have to suffer, we know that we are there with the Lord. और यदि हमें फिर दुख उठाना पड़े भी तो हम सोचेंगे या समझेंगे कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है. We said, doesn't matter, Lord, our plans, your plans are greater than my plans. हम कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर तेरे जो योजनाएं हैं मेरे योजनाओं के ऊपर है, महान है. So that's why God wants us to walk in the Spirit and live in the Spirit. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मा में जिए और चले. We will think about heavenly things. We'll think about how good when we go to heaven, we'll meet all the godly people. हम लोग सारे स्वर्गीय चीजों के ऊपर सोचेंगे, ये सोचेंगे कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या क्या बढ़िया लोगों से मिलेंगे. We will have no fear of death. और फिर मरने का जो मृत्यु का जो डर है वो हमारे जीवन से चला जाएगा. Brother A.W. Tozer said, see, we cannot go one day before or one day later. God has a time for when we are going to die, and on that day only we are going to go. भाई A.W. टोजर ने बोला था कि परमेश्वर ने सभी के मृत्यु का जो दिन है वो उसने बनाया, उसका योजना उसने किया है. उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद कोई यहाँ पे कोई जाएगा नहीं यहाँ से. No matter what people say to frighten us or threaten us, God has a time for our birth and a time for our death. भले हमारे इर्द गिर्द लोग कुछ भी कहें, कितना भी डर फैलाए, हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे जन्म का दिन चुना है और उसी रीति से हमारे मृत्यु का दिन भी चुना है. And in this time we must really seek to serve the Lord and love Him with all of our hearts. और इस समय हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि खोज में रहना है कि हम लोग परमेश्वर की सेवा करें पूरे मन से. Our hearts and our mind should be freed more and more from the things of this world into things of heaven. हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो और इस संसारिक चीजों से मुक्त होनी चाहिए और स्वर्गीय चीजों पे लगनी चाहिए. That is why God sends us many trials. और इसलिए परमेश्वर काफी सारे मुश्किलों को हमारे जीवन में भेजता है. I was thinking of brother Derek Prince. मैं ब्रदर डेरिक प्रिंस के बारे में सोच रहा था. He gave a testimony. उन्होंने एक गवाही दी. He was going to a certain place for quiet relaxation and a small holiday so he can meditate on the word of God. वो एक दिन एक दूसरी जगह पे जाने वाले थे छुट्टियों पर, ताकि वहां पे जाके वो परमेश्वर के वचन के ऊपर और ध्यान लगा सके. And he thought it will be a very comfortable time of holiday and relaxation and with the word of God. और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के वचनों के साथ बहुत ही एक आरामदायक समय होगा वो. But what happened that he felt very seriously sick and almost on the point of death. लेकिन क्या हुआ, वहां पे वो तो अचानक से बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि वो उनका मरने जैसे हालत हो गया. And when he waited on the Lord, God showed him that he was very earthly minded. और जब वो परमेश्वर की बात जोने लगे तो परमेश्वर ने उनको दिखलाया कि वो बहुत ही संसारी सोच के थे. He was such a godly man, but God showed him so many areas in his life that were not right in the sight of God. वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उनके जीवन में कितने सारे क्षेत्र हैं जो उनके इच्छा अनुसार नहीं है. If he was such a godly man, what about us? तो यदि ऐसे धार्मिक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा हो सकता है तो हमारा क्या? During this time, God has shown me so much of my earthly mindedness, all the anger and the egoism and
everything that is hidden inside, it all comes out. परमेश्वर ने ये समय में मुझे भी दिखाया है कि मेरे अंदर भी कितना संसारीपन, गुस्सा, घमंड जो अंदर था वो बाहर उन्होंने लाया है. As sisters Renee said, no, don't focus upon the virus and what is happening around it. Focus upon God. जैसे बहन रेनी ने भी बताया कि पूरा तुम्हारा ध्यान हमेशा वायरस के ऊपर मत लगाओ, सोचो कि परमेश्वर है नियंत्रण में. Our mind should be set upon Jesus Christ. और हमारा जो दिमाग है वो प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए. And then God will tell us what to do. और फिर परमेश्वर हमें बताएगा हमें क्या करना है. God has promised to look after us very well. परमेश्वर ने वादा दिया है कि वो हमारा ख्याल रख लेगा. He will take care of our earthly things because we are his children. वो हमारे जो संसारी चीजें हैं उनका भी ध्यान रख लेगा क्योंकि हम उसके संतान हैं. But we have a tendency to look after to appreciate those earthly things and put our mind on those earthly things which God has given us. लेकिन खुद से ही क्या होता है कि ये संसारी चीजों को हम भाने लगते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं. All the good things that God has, a good job, जो परमेश्वर ने हमें बढ़िया चीजें दी हैं, जैसे अच्छी नौकरी, a good house, अच्छा घर, a good family members, अच्छा परिवार, the food, खाना, clothes, कपड़े. And because of that, we spend more time on these things rather than spending time on God. और ये सारे आशीषों की वजह से हम ज्यादा हमारा ध्यान और समय इन्हीं के ऊपर लगाने लगते हैं इसके बजाय परमेश्वर के ऊपर. The last 2 months, I have only worn 2 pants. Same 2 pants all throughout the 2 months. पिछले 2 महीनों में मैंने 2 ही पैंट पहने हैं, वही 2 पैंट पूरे 2 महीनों में. 2 t-shirts. और 2 टी शर्ट. My life has become very simple. मेरा जो जीवन है बहुत ही साधारण हो गया है. See, now we can see what is the use of all showing off all our furniture, all our clothes and all the shoes and all these things. It's all vanity of vanities. तो ये सारी परिस्थितियों की वजह से मालूम पड़ता है कि हमारा जो जीवन में कितने कम चीजों की असलियत में आवश्यकता है, बाकी जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कपड़े हैं, वो सब व्यर्थ हैं. God is showing us the reality of life. परमेश्वर हमें ये सारी चीजों के जरिए जीवन की जो सच्चाई है वो दिखा रहा है. The simple poor people from the village understand it better than the people who are educated and rich. और जो गांव में जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो साधारण लोग हैं, वो ये चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, जो शहरों में रहते हैं उनसे बेहतर समझते हैं. That is why the Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 10 that we should have a simple devotion to Christ. और इसलिए कोरिन्थियों में प्रेरित पौलुस कहता है कि जो विश्वासी है उनको परमेश्वर की ओर एक साधारण सी भक्ति रखनी है. Even in the world, people understand that simplicity is the most important thing. दुनिया में भी आजकल लोग समझते हैं कि साधारण रहना बहुत ही जरूरी है. They have this principle known as KISS principle. तो आजकल वो लोग एक नियम बोलते हैं KSS. एक KISS. वो लोगों ने एक किस करके एक प्रिंसिपल लाया है, एक नियम लाया है. What is the full form of that? उसका पूरा मतलब क्या है शब्द का? Keep it simple, stupid. तो उसका मतलब ये है. Hello. Yeah, I can hear you. तो उसका मतलब ये है कि तुम हर चीज को एकदम साधारण रखो, मूर्ख. तुम मूर्ख है. People in this world are foolish and stupid. तो दुनिया के जो लोग हैं बहुत ही मूर्ख. Hello. Yeah. Human beings have a great art of making things complicated. जो इंसान है वो बहुत ही माहिर होते हैं हर चीज को पेचीदा बनाने में. They like to show off, like to make things complicated. उनको सब चीज दिखलाना और सारी चीजों को पेचीदा करने में बहुत ही मजा आता है. When we look at Jesus, his life was so simple. लेकिन जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं तो उनका जीवन बहुत ही साधारण था. The church is very simple. और कलीसिया भी बहुत ही साधारण था. When worldly people come inside, they make everything very complicated. लेकिन जब ये संसारी लोग आते हैं कोई मामले में तो सभी को पेचीदा बना देते हैं. So let us have a simple devotion to Christ. तो हम सभी को परमेश्वर की ओर बहुत ही साधारण सा भक्ति रखना है. And that is the only thing which counts. और यही एक चीज है जो अंत में गिना जाएगा. So keep our minds on the Lord, not on the things of this world.
तो इसलिए अपने ध्यान को स्वर्गीय चीजों पे रखो, ना कि संसारी चीजों पे। Remove all the unnecessary things away from our life. जीवन में से जो व्यर्थ की चीजें हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है, उनको दूर करो। And we will see that the Lord fills us with the Holy Spirit. और फिर तुम देखोगे कि कैसे परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा। And God will use us in a wonderful way to do good to all people whom we meet. और फिर परमेश्वर हम सभियों को एक बढ़िया उदाहरण बनाएगा, उन सभियों की ओर जो हमें मिलते हैं। We will pray for others. और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। Brother, your voice is not there. Hello, and in such a wonderful and blessed way. और ये बहुत ही बढ़िया और आशीषित मार्ग है। And that is a wonderful life that God wants us to enter. और परमेश्वर चाहता है कि ये बढ़िया जीवन हम इसमें प्रवेश करें। So we thank God for this day and all the blessed testimonies. May the Lord bless all of us. हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सारी गवाहियों के लिए। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। We want to pray down. प्रार्थना करेंगे। So there are two of our brothers who are not well. One is Yeshu, who is having fever and cough. There is suspicion that he must have got the coronavirus. He is taking Virar all alone. So let's keep him in prayer. And second is also Brother Krishna. Also he had fever and he had some problem with getting sleep. So now he's a little better. So let us keep both the families in prayer and that God would heal him completely and really lead them and guide them and strengthen them. And also Brother Ramesh's family were detected positive in Colaba. All the members were detected, but they got no symptoms at all. So we can pray for them. So I'll just pray and they also pray along with me. Heavenly Father, we thank you and praise you for you love us and take care of our lives. We thank you, Lord, that you do everything for our good, that we may draw near to you, Lord. Fill us with the Holy Spirit, and we pray for Brother Yeshu and pray that you will touch him and heal him completely as a church, Lord. Anoint him, Lord, with the Holy Spirit. Help him to cry to you. Help him, Lord, to cry to you and repent from all his sins, whatever you show him. And also for Brother Krishna, help him, Lord, to cry out to you. And thank you, Lord, that you love to hear that the people, when the people call out to him, you definitely hear us. Thank you, Lord, we are beloved children. Bless the families too, Lord. Comfort them, O God. Thank you, Lord. We also pray for Brother Ramesh's family, Lord, Ashish and his father and mother. That will touch them and heal them and give them a good recovery and help them to draw closer to you. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord. This is the day the Lord has made. Help us to value every day and to live for you, Lord. Day by day, live for you, Lord. Be thou glorified in each one of our lives, Lord. And Lord, help us to encourage one another more and more and help us to pray for one another. Thank you, Father, for these lives. We live in the last days, but we thank you, Lord, you have not left us. You are there with us, Lord. Hallelujah, Lord. We worship you. We praise you and thank you, Lord. Fill us with the Holy Spirit, we pray. In Jesus' name we pray. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो